गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत आपका इंग्लिश मेंटोर स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हम थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट देयर स्टिल फ्यू क्वेश्चंस रिमेनिंग। उनको हम आज की क्लास में एंड करने की कोशिश करेंगे। सब क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार फटाफट रिवाइज कर ले और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। स्टार्ट हमने किया था पहले क्वेश्चन के साथ, जो ये कहता है कि क्या चार्ली वापस से उस टिकट काउंटर में जा पाएगा। क्या इसका मतलब कि क्या वो थर्ड लेवल को ढूंढ पाएगा और थर्ड लेवल को ढूंढ के वो अपनी वाइफ को अपने साथ गेल्सबर्ग ले जा पाएगा। तो देखो बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये बिल्कुल करेक्ट है। यस, हम कहेंगे कि वो डेफिनेटली ढूंढेगा थर्ड लेवल को, क्योंकि अब उसे क्या हो चुका है, कंफर्मेशन मिल चुका है। क्योंकि आज तक तो इस दुविधा में था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। क्योंकि जब वो गलती से थर्ड लेवल में चला गया था, वहां से वो वापस आके सबको बताता है कि मैं थर्ड लेवल में गया था, ये सारी चीजें मैंने देखी कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, 1894 की गेल्सबर्ग में वापस जा सकता हूँ। कोई उस पर बिलीव नहीं करता और सब ये कहते हैं कि तुम अपनी जो मॉडर्न लाइफ है उसकी जो परेशानियां हैं, फियर हो गया, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए तुम एक एस्केप ढूंढ रहे हो, एक बाहर निकलने का, बचने का तरीका ढूंढ रहे हो। और इसलिए तुम्हारा दिमाग ये सब कहानियां तुम्हें बना के बुन के दिखा रहा है और तुम उनको उन पे विश्वास कर रहे हो। ये रियलिटी नहीं है, बल्कि जस्ट और जस्ट एक भ्रम है। तो धीरे धीरे चार्ली को भी लगने लगता है कि शायद हो सकता है उससे गलती हुई होगी, वो एक भ्रम में जी रहा होगा। क्योंकि जब वो दोबारा से थर्ड लेवल को ढूंढने जाता है तो थर्ड लेवल मिलता ही नहीं है। देन ही रियलाइजेस, और ये मानने लगता है इस बात को कि शायद उससे कुछ गलती हुई थी और उसका माइंड गलती से एस्केप करते हुए एक ऐसी इमेजिनेटिव दुनिया में पहुंच गया। बट जब उसे सैम का लेटर मिलता है, ठीक है, तब उसे इस बात का कंफर्मेशन मिल जाता है कि थर्ड लेवल वाकई में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ तक कि सिर्फ चार्ली को ही नहीं, बल्कि उसकी वाइफ लुइजा को भी इस बात पे विश्वास हो जाता है। और वो दोनों मिलकर के ढूंढने लगते हैं थर्ड लेवल को। और क्योंकि वो ऑलरेडी करेंसी तो एक्सचेंज कर ही चुका है, तो वो ढूंढ कर ही रहेगा थर्ड लेवल को। वो बात अलग है कि उसे मिलेगा नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं बताया गया है चैप्टर में, बट हाँ, वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि क्या थर्ड लेवल वाकई में एग्जिस्ट करता था या फिर वो जस्ट एक मीडियम ऑफ एस्केप था चार्ली के लिए। तो देखो, जहां तक हमने चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, हमें इतना पता लगा है कि वो एक साइकोलॉजिकल एस्केप था अपनी मॉडर्न लाइफ की हार्श रियलिटी से बचने के लिए, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न लाइफ बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है बच्चों, चेंज हो चुकी है आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर्स, ठीक है। पहले दुनिया पीसफुल रही होगी, लेकिन एक वक्त के बाद जब से वर्ल्ड वॉर्स हुए और उसके बाद सभी दुनिया इस होड़ में लग गई कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स बना रही है, कहीं ना कहीं लड़ाई होती जा रही है, सब एक दूसरे को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। तो सब इस होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और दूसरी कंट्रीज पे क्या कर सकें, अधिकार जमा सकें। तो तब से ये सारी चीजें क्या आ गई हैं, मॉडर्न लाइफ में ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीजें, डिप्रेशन, ये सारी चीजें बढ़ गई हैं। बट इन्हीं चीजों से रेफ्यूज लेने के लिए, टेम्पररी रिफ्यूज, कि आप इनसे बच तो नहीं सकते, भाग के नहीं जा सकते कहीं भी, आपको इनको फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन एक टेम्पररी रेफ्यूज के लिए, बचने के लिए, एस्केप ढूंढने के लिए चार्ली का माइंड क्या करता है, थर्ड लेवल को इन्वेंट करता है। खुद से इन्वेंट किया हुआ है उसने वो। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर चार्ली को जो सैम का लेटर मिलता है, उससे हमें क्या इन्फो मिलता है, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उससे हमें ये पता चलता है कि वाकई में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। तभी वहां जाकर के चार्ली क्या लिख रहा है, लेटर लिख पा रहा है, ठीक है। और उस लेटर में वो ये भी बताता है कि वाकई में 1894 का जो गेल्सबर्ग है कितना ज्यादा खूबसूरत है, कितना पीसफुल है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देख पाते हैं कि वहां पे वो आइडियल लाइफ जी रहा है जो चार्ली जीना चाहता था। सैम वहां जाकर के उस आइडियल लाइफ को जी रहा है, जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेमनेड पी रहे हैं, गाने सुन रहे हैं और म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था कि ये पूरा वर्ड जो है वो इनसिक्योरिटी, फियर, वरी से भरा हुआ है। हम कैसे इनसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसी आंसर को डिस्कस करते हुए हमने पहले देखा था हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। यहां तक हम पहुंच गए थे जो पहला हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म ये कहता था, इट वॉज अबाउट फिजिकल एक्टिविटीज, कि आप अब क्या करें, अपने आप को शारीरिक क्रियाओं में वो करें, इन्वॉल्व करें,
जैसे कि एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स हो गया, योगा हो गया, आउटडोर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करें, इंडल्ज करें। तब आप क्या कर पाएंगे, जो ये स्ट्रेस है और बाकी चीजें हैं, बाकी नेगेटिव इमोशंस हैं, इनसे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक नेचुरली एक गुड हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स होते हैं जो हमें अच्छा एहसास दिलाते हैं। तो हमारे अगर बॉडी में जितने ज्यादा फील गुड हार्मोन्स सिक्रेट होंगे, वो स्ट्रेस हार्मोन्स को क्या करेंगे, किल करेंगे, उन्हें खत्म करेंगे, और हम स्ट्रेसफुल कम फील करेंगे, हम पीसफुल फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे। ठीक है, तो फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। दूसरा, हम क्रिएटिव चीजों को अपना सकते हैं अपनी लाइफ में। क्रिएटिव चीजें जिसमें कि जो क्रिएशन को जोर देती है। ठीक है, क्रिएशन का मतलब होता है चीजों को इन्वेंट करना, नई चीजें बनाना, नई चीजें सीखना, क्रिएट करना, बनाना। तो ये क्रिएटिव चीजें क्या होती है बच्चों, आर्ट। जैसे कोई भी कला, कला आप करते हैं, कलाकार जो होता है वो कला करता है। ठीक है, एक कला का निर्माण करता है, उसको बनाता है, कोई नई चीज बनाता है, वो अच्छी हो बुरी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो नई चीज बना रहा है। ठीक है, तो जहां भी हम क्रिएशन, क्रिएटिव चीजों पे अगर अपने आप को इंडल्ज करेंगे, तो भी हम क्या करते हैं, इन सब चीजों से कोप अप कर पाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, बोर्डम, बोरियत को हम क्या करते हैं, हटा पाते हैं अपनी लाइफ से। म्यूजिक में अपने आप को इन्वॉल्व करें, राइटिंग लिखें, ज्यादा से ज्यादा कहानियां लिखने की कोशिश करें, स्टोरीज लिखें, कविताएं लिखें, या फिर अगर आप ये चीजें नहीं लिखते तो जो आपके मन में आ रहा है, ठीक है, आपके साथ पूरे दिन भर में क्या हुआ वो लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप एक डायरी लें और उसमें रात को सोने से पहले लिखें कि आज क्या क्या हुआ, क्या चीजें अच्छी हुई, क्या चीजें बुरी हुई, और जो चीजें अच्छी नहीं हुई उनको आप कैसे सुधार सकते हैं, आपसे क्या गलतियां हुई, ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। लिखने से क्या होता है, मन के इमोशंस बाहर निकलते हैं। ठीक है, और फिर अगर आप अपने मन इमोशंस को हल्का कर देंगे, स्ट्रेस को बाहर निकाल देंगे, और कोई भी इमोशनल बैगेज है आपके पास, ठीक है, एक कुछ भावनाएं हैं जिन्हें आप ढो रहे हैं जो कि अच्छी नहीं है आपके लिए, तो आप उनको क्या करें, खाली कर दें। और वो कैसे की जा सकती है, आर्ट के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, लिख के। कुछ ऐसी हॉबी अपना ले, जैसे गार्डनिंग करना शुरू कर दें। ठीक है, वॉकिंग कर सकते हैं आप, नेचर के बीच में जाएं और वहां वॉक करें। और कोई स्पोर्ट्स पकड़ लें, कोई स्पोर्ट्स खेलें। और क्या हॉबी हॉबी कर सकते हैं बच्चों, हाँ, बुक रीडिंग, कोई किताब ले आए, चाहे वो किसी में भी हो, जो भी आपको पसंद है लैंग्वेज। अगर इंग्लिश नॉवेल्स पढ़नी है, हिंदी नॉवेल्स पढ़नी है, और अगर आपको स्पिरिचुअल किताबें पसंद है तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो इन सारी हॉबीज को अपनाएं, ये आपको क्या करेंगे, इमोशनल आउटलेट, यहाँ से आउटलेट का मतलब है बाहर निकालने का एक रास्ता। तो यहाँ इन चीजों के थ्रू आप अपने इमोशंस को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इमोशंस अंदर ही दबे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो स्ट्रेस का ही रूप ले लेंगे, वो बीमारियों का रूप ले लेंगे। पर्सनल सेटिस्फेक्शन, और इससे आपको क्या मिलेगी, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हाँ, आप जीवन को सही तरीके से सही दिशा में जी रहे हैं। ठीक है, तो इंसान खुद ब खुद खुश रहेगा। सोशल कनेक्शंस, कि आप लोगों से, समाज से जुड़े। ठीक है, बहुत ज्यादा अलग थलग ना रहे। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हमें एकांत में रहना भी बहुत जरूरी है, खुद के साथ समय व्यतीत करना जरूरी है, बट इतना भी समाज से ना कट जाए कि आप क्या करें, कि आप अपनी परेशानियों को या फिर अपने इमोशंस को, अपनी बातों को किसी के साथ शेयर भी ना कर पाए। तो इसलिए सबसे बेस्ट है अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिताएं, दोस्तों के साथ जिन्हें आप बहुत करीबी मानते हैं उनके साथ समय बिताएं, और एक सपोर्ट सिस्टम बना के चलें। ऐसा सपोर्ट सिस्टम कि जब आप कभी किसी परेशानी में फंस जाते हैं तो वो सपोर्ट सिस्टम आपकी मदद करता है, वो लोग आपकी मदद करते हैं, और आप भी लोगों की मदद करें जब कोई परेशानी में हो। तो ऐसा एक सपोर्ट सिस्टम मेंटेन करके चलें अपनी लाइफ में। ये सारी चीजें क्यों बताई जा रही है बच्चों आपको, ये बताई जा रही है ताकि जो ये मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम्स है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस, ये जो कि हमारे शरीर को, मन को, मस्तिष्क को अंदर ही अंदर खोखला करती है। ठीक है, और बीमारियों का कारण बनती है। हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है आज के डेट में, खासकर वो साइकोसोमेटिक डिजीजेस ही है। डिजीज डेवलप हो रही है कहाँ से, इन्हीं चीजों की वजह से, हमारे माइंड के थ्रू। नेक्स्ट आता है ट्रेवल एंड वेकेशन, कि आप ट्रेवल करें। ठीक है, जब जब आपको, आपके पास वक्त मिलता है इस भाग दौड़ बड़ी भरी जिंदगी में से, जहाँ आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बिजी हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालें, समय निकालें और ट्रेवल करें, घूमें, घूमने जाएं, कहीं पे भी घूमने जाएं, पर घूमें। ठीक है, और वेकेशंस, बीच बीच में छुट्टी लेकर के घूमने जाया करें। टेकिंग ब्रेक फ्रॉम रूटीन, जो आपका रूटीन है, जो आप पूरे साल भर फॉलो कर रहे हैं, पूरे महीने फॉलो कर रहे हैं, उसमें से थोड़ा सा वक्त निकालें जब जब पॉसिबल हो, और नई जगहों पे जाएं। ठीक है, और सिर्फ इंजॉय करने के पर्पज से ना जाए। आपको क्यों जाना है, कि आप नया अनुभव लेना चाहते हैं। ठीक है, नई चीजें सीखना चाहते हैं।
सीखने के पर्पज से और नए लोगों से मिलने के पर्पज से और नए अनुभव को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने के लिए ट्रेवल करें। नेक्स्ट है बच्चों बैलेंस लाइफस्टाइल। एक संतुलित जीवन को जिए जहाँ पे आप क्या करें कि अपने वर्क और लाइफ के में एक अच्छा बैलेंस बना के चले। एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में संतुलन बनाए, बैलेंस बनाए। ना तो प्रोफेशनल लाइफ में इतना घुस जाए कि आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाए और ना फिर इतना पर्सनल लाइफ में चले जाए कि जो आपका प्रोफेशन है वही हिंडर हो जाए। ठीक है, आप अपने वर्क को, जो आपका कार्य है वही क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस बनाना है अपने प्रोफेशन में और अपनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, निजी जिंदगी में। ये तो थे बच्चों हेल्दी तरीके जिनसे हम ये सभी बीमारियों से कोप अप कर सकते हैं। अब कुछ आते हैं बच्चों एस्केपिस्ट टेंडेंसी, जो लोग इन हेल्दी तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ये अच्छे तरीके ना चूज करके कुछ गलत तरीके चूज कर लेते। वो क्या है, जैसे कि चार्ली ने भी किया। ये होते हैं बच्चों कलेक्टिंग हॉबीज। कुछ लोग कलेक्ट करने की हॉबीज शुरू कर देते, जबकि कलेक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। बस आप चीजों को कलेक्ट करते जा रहे हैं क्योंकि वो चीजें आपको खुशियां देनी है। तो वो क्या है, वो टेम्पररी खुशी है, क्योंकि जो भी आप कलेक्ट करेंगे वो क्या होगा, परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं सारी चीजें। तो वो मटेरियल है, वो कभी ना कभी एंड हो जाएगा। वो आपको कब तक ही खुशी दे पाएगा, वो कुछ वक्त तक ही दे पाएगा। ठीक है, इसलिए इन सब चीजों के पीछे ना दौड़े और आप ऐसी चीजें कलेक्ट करने लगते हैं जो आपको दूसरे वक्त से, पुराने वक्त से, या जिस वक्त को आप प्रेज करते हैं या उन जिन जगहों को आप प्रेज करते हैं उनको आप कलेक्ट करने लगते हैं। जैसे मान के चलो बच्चों, एक इंसान है जिसे, और वो इंडिया में रह रहा है, भारत में रह रहा है, उसे भारत की भौगोलिक परिस्थितियां हो गई, राजनीतिक परिस्थितियां हो गई, या जिस फाइनेंशियल कंडीशंस में वो रह रहा है वो उसे पसंद नहीं है। ठीक है, उसे लग रहा है कि यार मेरी लाइफ बहुत बेकार है। ठीक, मैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है फाइनेंशियली, और मैं लाइफ को जिस तरह के तरीके से जीना चाहता हूँ वो नहीं जी पा रहा हूँ, और जैसे लाइक माइंडेड पीपल, जिस तरह के लोग मुझे पसंद हैं वो मेरे आसपास नहीं है। तो वो क्या करने लग जाएगा, किसी दूसरी जगह को अप्रिशिएट करने लग जाएगा। मान के चलो, वो उसे ऐसा लगेगा कि इंडिया बेकार है और अमेरिका बहुत अच्छा है। ठीक है, अमेरिका में तो लाइफ कुछ अलग ही है, वहां पे माहौल अलग है। काश मैं अगर अमेरिका में पैदा होता है या अमेरिका में रह रहा होता, जॉब कर रहा होता, पढ़ रहा होता, तो मेरी जिंदगी में बहुत मजे होते, मैं बहुत खुश होता। फिर वो क्या करना शुरू करेगा, अमेरिका से रिलेटेड चीजों को कलेक्ट करने लगेगा, या फिर अमेरिका की फोटोज ही फोटोज लगा देगा अपने रूम में। ठीक है, अमेरिका के अलग अलग देशों के, अलग अलग शहरों की फोटोज, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ने लगेगा, वहाँ वहाँ की चीजों को कलेक्ट करने लगेगा, वहाँ की जो स्टेच्यूज हैं उनको कलेक्ट करेगा, वहाँ की अलग अलग शहरों की फोटोज, किताबें ले आएगा, उनके बारे में नेट पे पढ़ेगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है, इससे मैं मानता हूँ कि इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। लेकिन अगर आप एक ऐसे शहर के बारे में जान रहे हैं जो, जहाँ पे आप अभी नहीं रह रहे, ठीक है, इससे बेहतर तो ये होगा कि आप क्या करें, जिस शहर में आप खुद रह रहे हैं उस शहर को एक्सप्लोर करें। हो सकता है जहाँ आप रह रहे हैं उस एरिया में आपके जैसे लोग नहीं है, लाइक माइंडेड लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप। लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे, थोड़ा घुलेंगे मिलेंगे लोगों से, जैसे सोशल नेटवर्क आप बनाएंगे अपना, तो आपको चीजें मिलने लगे, अपनी जैसी चीजें मिलने लगे, और कुछ ना कुछ आप ऐसा पर्पस भी ढूंढ लेंगे जो आपको क्या करेगा, एक लाइफ में मीनिंग मीनिंग आप ऐड कर देगा, आपके लाइफ में एक महत्व को, एक पर्पस को ऐड कर देगा, एक उद्देश्य को ऐड कर देगा, जो आपको आगे बढ़ने में क्या करेगा, प्रोत्साहन देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड है रीडिंग मूवीज। रीडिंग, रीडिंग गलत नहीं है, लेकिन अगर आप रीड करने लग जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि मान लो कोई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बारे में रीड कर रहा है, वहां की ज्योग्राफी, वहां की हिस्ट्री, और सिर्फ उसी के बारे में पढ़ रहा है जहां से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो रह रहा भारत में। ठीक है, तो इस सेंस में रीडिंग गलत हो जाती है, वैसे रीडिंग ठीक है। और रीडिंग में भी बच्चों, अगर आप मान लीजिए मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ रहे हैं, रियलिटी पे बेस्ड कहानियां पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की किताबें पढ़ रहे हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था, या फिर साइंस विज्ञान की किताबें पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी है। बट अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं इमेजिनरी कहानियों की, रानियों की कहानियां, फिक्शन कहानियां, परियों की कहानियां, तो जिसमें क्या होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है और रियलिटी से बहुत अलग है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में आपको पता है कि जो रियल दुनिया है कितनी ज्यादा हार्श है। इसीलिए बच्चों, यहाँ पे रीडिंग को भी गलत बताया गया। बाकी आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इतना आप रिवाइज करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।